ओके माय डियर फ्रेंड्स, आज 31 जुलाई का दिन है और हमारा वक्त हो गया है। रात्रि के 9 बज चुके हैं और हम आपके साथ शुरू करने जा रहे हैं आज की बात आपके साथ। दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम हर रोज रात्रि 9 बजे आपके साथ शुरू होता है और आज भी हम इस बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो कैबिनेट की मीटिंग्स लगातार चल रही है और उनमें कई डिसीजंस लिए जा रहे हैं और हिमाचल में बाढ़ का प्रकोप, पानी बरस रहा है ठीक ठाक और लोग परेशान हैं, बादल फट रहे हैं और लोग मौत के मुंह में भी जा रहे हैं और नुकसान जान माल का बहुत हो रहा है। और लोग खुद ही अपनी सहायता भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बारिश का जो आक्रमण है वो बहुत तेज चल रहा है, जिससे नुकसान बहुत हो रहा है। दोस्तों, देश की संसद आजकल डिबेट कर रही है। पिछले कल तक डिबेट ये थी कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों, कब, कैसे, कितना हुआ, क्या क्या अचीव किया, क्या क्या अचीव नहीं किया और भारत ने सीज फायर क्यों किया। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने कहा सीज फायर करने के लिए या फिर भारत ने अपनी शर्तों पे किया और पाकिस्तान का क्या रोल रहा, चीन का क्या रोल रहा। 2 दिन तक इन सब बातों पर पार्लियामेंट में जबरदस्त चर्चा हुई। इसी बीच दिलाराम जी सबसे पहले जुड़े हैं आज, राजेंद्र ठाकुर जी, रणधीर जसवाल जी और हमारे मित्र जोगिंदर सिंह ठाकुर, राजेश ठाकुर जी दोनों, पन्नालाल भंडारी जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। और नरेश नंबरदार जी, जय भवानी। यस, लॉटरी का भी आज कैबिनेट ने मेरा ख्याल डिसीजन लिया है कि लॉटरी को अब खोल देंगे और लोग लॉटरी के टिकट्स ले सकते हैं और लखपति करोड़पति बन सकते हैं या फिर लॉटरी में अपना सब कुछ लुटा सकते हैं। और ये भी डिसीजन हुआ और कुछ जो ये वाटर गार्ड्स हैं इनको प्रमोट करके पंप ऑपरेटर्स या फिर पंप पे जो इंचार्ज हैं उसमें भी इनको दिया गया है। इस किस्म के डिसीजंस लिए गए हैं। अनिल अंकु, गुड इवनिंग डियर। राजेंद्र वर्मा जी को नमस्कार। सतीश जी परवाणु से, ज्योति गुप्ता जी हमारे मित्र सुन्नी से जुड़ चुके हैं और पिंकू शर्मा जी गुड इवनिंग। जय माता दी, बिल्कुल। धैर्य भंडारी दी ग्रेट, गुड इवनिंग। कैलाश जिज्ञान साहब रूडू से। दोस्तों, ये बातें रही भारत की सिंदूर ऑपरेशन और उसके बाद आज जो चर्चा हुई वो भारत और अमेरिका के रिश्तों की। दोस्तों, भारत रशिया का नेचुरल एलाई है, दोस्त है बहुत पहले से, लेकिन बीच में हम लोग अमेरिका के साथ भी क्लोज हो गए थे और पिछली मर्तबा जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट थे तब भारत के संबंध बहुत घनिष्ठ थे और अमेरिका के साथ मोदी जी न्यूयॉर्क के मेडिसिन स्क्वायर गए और डोनाल्ड ट्रंप भी अहमदाबाद आए और बहुत बड़ा ओपन स्टेडियम है जिसमें 80-90 हजार की कैपेसिटी है, वहां पे वो लोग जनता से मिले। लेकिन आज की तारीख में जब से सेकंड टर्म के लिए डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, उनका जो रुझान है भारत की तरफ वो अच्छा नहीं है और आज उन्होंने वक्तव्य दिया कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। भारत ने दोस्ती करनी है रशिया के साथ कर ले, बोथ इकोनॉमीज आर डेड। अब ये क्यों कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, उसकी फितरत है, वो भारत के साथ इस वक्त कोई ठीक बर्ताव नहीं कर रहे हैं। अशोक शर्मा जी, जय श्री राम। ज्योति गुप्ता जी को नमस्कार। अनिल शर्मा, आज आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। बिल्कुल, हल्का सा जुकाम है। अंकु जी जोर से नहीं बोल पा रहे इसलिए। और लेख राम वर्मा जी को भी नमस्कार। अजय श्याम जी का स्वागत बहुत बहुत कार्यक्रम में।
इंजीनियर त्रिवेंद्र मेहता जी को जय हिंद जय भारत। रविकांत शर्मा जी जय श्री राम। बिल्कुल नमस्कार साथियों। और इसलिए अब जो भारत है उसको अपने दम पे आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटेन ने भी आज कुछ हल्की फुल्की नकारात्मक बात की। मुझे लगता है देश हमारा आगे बढ़ रहा है, चाहे वो मिलिटरीली है, इकोनॉमिकली है, और इंटरनेशनल स्टैंडिंग है, या मोदी जी की पॉपुलैरिटी है। इन सब बातों से खफा होकर मुझे लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि बड़ा इगोइस्ट कैरेक्टर का आदमी है डोनाल्ड ट्रंप, तभी वो ये बातें कर रहे हैं। रविकांत शर्मा जी को भी जय श्री राम नमस्कार। धर्मेंद्र बाली जी चीन घाटी से हमारे दोस्त हैं, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर। जोगेंद्र सिंह ठाकुर जी को नमस्कार। लेखराम वर्मा जी जय श्री राम। नरेंद्र प्रधान जी गुड। राज गौतम जी प्रिंसिपल अर्की सीनियर सेकेंडरी स्कूल के हैं, और स्वागत। सर हमारे पास मोदी जी हैं तो हम क्यों डरें सर। ज्योति गुप्ता जी लिखते हैं बिल्कुल डरना नहीं, बिल्कुल नहीं। बी फियरलेस, द वन हुज फियरलेस बिकम्स लिमिटलेस। राज गौतम साहब गुड इवनिंग, नमस्कार आपको हमारा, और आपके पूरे स्कूल को हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं एंड गुड विशेस। अनीता जी गुड इवनिंग। दोस्तों, लेकिन आज हमारा चर्चा का मुद्दा रहेगा एजुकेशन, शिक्षा। साथियों, 29 जुलाई 2025 को नई शिक्षा नीति के 5 साल पूरे हुए हैं। हमारी जो शिक्षा नीति थी वो 25 जुलाई 2020 को अनाउंस की गई, और ये जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी, हालांकि बहुत से लोग इसमें शामिल हुए, लेकिन हेड थे कस्तूरी रंगन जो अंतरिक्ष साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंपी अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसी बीच हमारे मित्र प्रदीप सिंह सिंगटा, वेरी डायनामिक डैशिंग पर्सनैलिटी, गुड टू सी यू डियर प्रदीप, हाउ आर यू? वी विश फॉर योर रोजी एंड ब्राइट फ्यूचर। और आचार्य संजीत कृष्ण भारद्वाज जी राधे राधे नमस्कार। और राइटर एंड साहित्यकार आदरणीय नरेश जी ड्योग से जुड़े हैं परगना चौथा से, आपका स्वागत बहुत बहुत कार्यक्रम में। और भज्जी रियासत की कहानी या उसका इतिहास नामक पुस्तक इनकी बहुत प्यारी है। मैंने कुछ अंश पढ़े उसके, और एक बड़ा अच्छा एफर्ट इन्होंने किया, सीरियस एफर्ट ही हैज पुट इन। इंदिरा ठाकुर जी को भी नमस्कार। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान जी जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने आज एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस दिल्ली में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर अटेंड की, वहां भाषण दिया। दिव्या शर्मा जी नमस्कार। दिनेश वर्मा जी हमारे मित्र गुड इवनिंग। और दिव्या जी आपको भी हमारा बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, शिक्षा एजुकेशन एक ऐसा टूल है जो जिसको हम सब लोग एक्वायर कर सकते हैं। एन एजुकेटेड माइंड इज अ ब्रिलियंट माइंड। काजल हाउ आर यू? शिवानी ठाकुर दी ग्रेट, गुड टू सी यू शिवानी, हाउ आर यू? आदरणीय भूपराम वर्मा जी हमारे पेंशनर्स कल्याण संघ के महामंत्री, स्वागत आपका। गुड इवनिंग डियर शिवानी। दोस्तों, एजुकेशन makes your mind talented, vast, broad and full of observance। यानी शिक्षा आपके दिमाग को खोलती है, और जो आपका व्यवहार समाज में रहता है वो बड़ा संतुलित और सुदृढ़ और व्यापक रहता है। और आज धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने 5 साल पूरे होने पे शिक्षा नीति के वक्तव्य दिया कि भारतीयता ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल है। यानी जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसका मूल भारतीयता है, इंडियननेस है। उसके अंदर भारत की सभ्यता, संस्कृति, हमारा कल्चर और हमारा जनमानस और भारतीयता के जो मूल बिंदु हैं वो उससे संवर्धित होते हैं
ऐसी वो पॉलिसी बनाई गई है। दोस्तों, एक दौर था जब भारत में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और वल्लभी जैसी यूनिवर्सिटीज थी, और फिर उनके ऊपर आक्रमण हुआ। बख्तरुद्दीन खिलजी ने नालंदा पे इतना आक्रमण किया कि कई महीनों तक वहां पे आग जलती रही, सब कुछ लूट के ले गया, हमारे विश्वविद्यालय खत्म हुए, और जो भारत का एक समृद्ध ज्ञान था, क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज में पूरे वर्ल्ड के थिंकर्स, काजल गुड इवनिंग, राजू जी को नमस्कार, शिव कुमार जी गुड टू सी यू, दीवान वर्मा जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, वल्लभी जैसी यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय कालांतर में खत्म हुए। अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने और लॉर्ड मैकॉले ने 1835 में एजुकेशन का वो ढांचा खड़ा किया जिससे कि उनको क्वालिफाइड पढ़े लिखे भारतीय मिले जो क्लेरिकल का काम करते रहे अंग्रेजों के लिए। और हमारा जो गुरुकुल, अब भगवान श्री कृष्ण के संदीपनी गुरु विश्वामित्र वशिष्ठ श्री राम के, और वो जो गुरु शिष्य परंपरा या गुरुकुल की परंपरा थी वो तहस नहस हुई, और अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को खत्म करते, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को खत्म करते हुए एक अंग्रेजियत लागू की। और हमारा जो संस्कृत का जो मूल था, कुलदीप कुमार जी राधे राधे, दीवान जी आपको नमस्कार, अनीता नेगी जी जय श्री राम, शिव कुमार जी सादा प्रणाम। बिल्कुल सबसे बेहतरीन विषयों में से एक, आपका मार्गदर्शन युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा। धन्यवाद डियर शेव, इफ यू थिंक सो, थैंक सो मच फॉर बीइंग विद अस इन अ प्रोग्राम आज की बात आपके साथ। इंजीनियर शुभम शर्मा, अ वेरी इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल गाय, गुड इवनिंग। राज नेगी जी खुद एजुकेशन असिस्टेंट टीचर हैं जाखू में, आपका स्वागत। दोस्तों, फिर लॉर्ड मैकॉले ने पूरा रूपांतरित किया, और फिर भारत में अंग्रेजी आनी शुरू हुई, और जो हमारा मूल भाषाएं थी, संस्कृत या फिर मूल विषय वैदिक कल्चर और खगोल शास्त्र वगैरह, आयुर्वेद, योगा, इनको छिन्न भिन्न, क्योंकि वो एक समग्र व्यक्तित्व का निर्माण करते थे, उनकी जगह और चीजें ला दी, और देश हमारा टूटता चला गया, बिखरता चला गया। और अफसोस इस बात का है कि आज भी देश में कई किस्म की शिक्षा हमारी चलती है, कोई कॉन्वेंट है, कोई प्राइवेट है, कोई सरकारी है, कोई अर्ध सरकारी है, कोई गैर सरकारी है। जितने राज्य या जितने लोग, उस किस्म से शिक्षा भारत में दी जाती है। दीपा जी नमस्कार, कैसी हैं आप, रामपुर से जुड़ी हैं हमारे साथ। कपिल देव जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स दीपा जी फॉर एक्सटेंडिंग योर कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू। अनिल चौहान जी को भी नमस्कार, परमार सिंह वर्मा जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, फेयर एजुकेशन पॉलिसी हमारी छिन्न भिन्न होती चलेगी, हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत 47 के बाद जब अंग्रेज चले गए, भारत ने प्रयास किया IITs, IIMs, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, आर्किटेक्चर कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोलने का प्रयास किया। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और बहुत सी यूनिवर्सिटीज, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मद्रास प्रेसिडेंसी वगैरह, ये तो अंग्रेजों के टाइम में खुल चुकी थी 4 यूनिवर्सिटीज, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कारवां बढ़ता गया। फिर 1986 में राजीव गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड ही थॉट ऑफ लॉन्चिंग एजुकेशन पॉलिसी जिसमें साइंस यानी कंप्यूटराइजेशन और वोकेशनल एजुकेशन पर फोकस हो। 1986 की पॉलिसी, और वो 10+2+3 सिस्टम पर आधारित थी, और उससे पहले सीधा 10+1+3 था, लेकिन वो 10+2+3 कर दिया गया, और एक साल कॉलेज का और बढ़ गया। 86 में वो पॉलिसी चलती चलेगी। अब 2020 यानी तकरीबन 34 वर्षों के बाद एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसको सरकार ने कहा है कि ये पूरी तरह भारतीयता से परिपूर्ण है। दोस्तों, मैंने भी इसको देखा, जांचा, परखा, इस एजुकेशन पॉलिसी को, और
इस पॉलिसी में जो फोकस किया गया है वो ये किया गया है कि नंबर वन, छात्र का छात्र को फ्रीडम हो पढ़ाई की। अगर इंजीनियरिंग कर रहा है तो वो म्यूजिक का सब्जेक्ट इलेक्टिव ले सकता है। नंबर टू, अगर सुधीर ठाकुर जी और धर्म सिंह जी दोनों को नमस्कार। भूपराम वर्मा जी का वक्तव्य पढ़ना पड़ेगा। Namaskar. Yesterday, Honorable High Court of HP has observed in a conduct a case that in case outstanding balance payments is not released by the government within a specific period, court will be compelled to issue orders of declaring financial emergency in state. Wow, this very serious observation against the functioning of the government. Similar situated cases of non-payments are pending before court. Yes, it's a very serious observation, and it has far-reaching consequences. We must read between the lines what court intends or what comments court has intended and what are its ramifications. हेमंत ठाकुर जी, राजेश ठाकुर जी दोनों हमारे मित्र, नमस्कार। कांति भूषण वर्मा जी को भी गुड इवनिंग। दोस्तों, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें इट इज स्टूडेंट सेंट्रिक। पॉइंट नंबर वन, छात्रों को केंद्र में रखा गया है। कोई छात्र अगर कोई डिग्री में एडमिशन लेता है और डिग्री पूरी नहीं कर पाता है, सपोज उसने 6 महीने पढ़ाई की, तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर उसने 1 साल तक पढ़ा फिर छोड़ दिया बीच में, तो डिप्लोमा देंगे उसको। पहले कुछ भी नहीं मिलता था, और अगर तो डिग्री पूरी कर ली फिर तो डिग्री मिलती है। टीचर्स की ट्रेनिंग भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। टीचर्स शुड बी ट्रेन, और इस एजुकेशन पॉलिसी में टीचर्स को ट्रेनिंग के ऊपर बल दिया गया है ताकि स्टूडेंट्स दे गेट ट्रेन्ड टीचर्स। और इस एजुकेशन पॉलिसी में मदर टंग के ऊपर फोकस किया गया है कि आप अपनी भाषा में, जो आपकी मातृभाषा है, उसमें ज्ञान हासिल करें, ना कि पहले भाषा सीखें फिर ज्ञान करें। कांति भूषण जी, खेमराज पाल साहब नमस्कार। कमलेश शर्मा जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कमलेश जी कैसे हैं आप? ज्योति गुप्ता, आप तो सर यूपी में अखिलेश में 4 मुलायम दी फॉर डिम्पल पढ़ाया जाएगा सर। नारायण सिंह हिमराल जी को नमस्कार। अच्छा, अखिलेश और मुलायम पर भी पढ़ाया जाएगा। नारायण सिंह हिमराल जी को नमस्कार। संजीव कुमार जी, जय हो, जय भारत, जय सनातन। संजीव जी नमस्कार आपको। दोस्तों, और जो हमारा 10+2+3 का सिस्टम था वो इन्होंने नई पॉलिसी में रिप्लेस कर दिया है। अब 5+3+3+4, 5 3 8 3 11 और 4 15। 5 years ऑफ फाउंडेशनल स्टेज, ये हमारी 3 से 8 साल तक के बच्चे तक रहेगी। और उसके बाद हमारी प्रिपरेटरी स्टेज 8 से 11 साल, और 11 से 14 साल के लिए मिडल, और 14 से 18 के लिए सेकेंडरी। ये चेंज किया गया है। 5+3+3+4 का फॉर्मूला फिट किया गया है इस एजुकेशन पॉलिसी में। और दोस्तों, इस शिक्षा नीति ने जो 2020 में आई, इसमें डिजिटल टीचिंग पे जोर दिया गया है। वर्चुअल क्लासरूम्स और ऑनलाइन मोड ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, इसको फोकस किया गया क्योंकि आने वाला समय रोबोटिक्स का है, मशीन लर्निंग का है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, ये चीजें ऐसी है कि आज बच्चों के बीच बहुत लोकप्रिय है। और एक और जो नया शिक्षा नीति में दिया है वो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जो हमारे बच्चे हैं 3 से 6 साल तक, उनके स्वास्थ्य का, शारीरिक और मानसिक विकास का जबरदस्त ख्याल रखा गया है। इसको ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे फोकस किया गया है। और जो हमारी ये शिक्षा नीति बनी है
मनु जी नमस्कार, कैसे हैं आप? आपका स्वागत बहुत बहुत हमारे इस कार्यक्रम में। आप रोज आती हैं लेकिन बीच में शायद व्यस्त रही होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, और आपका स्वागत बहुत बहुत। और दोस्तों, हमारी ये जो पॉलिसी है इसमें 3 R's के ऊपर बहुत फोकस किया गया है। रीडिंग, राइटिंग एंड रिथमेटिक। ये 6 वर्ष तक आपका रीडिंग, राइटिंग, रिथमेटिक तक में आप प्रोफिशिएंट हो जाने चाहिए ताकि बच्चा आगे ढंग से चल सके। और एजुकेशनली एंड सोशली डिसएडवांटेजेस सेक्शंस, उनके लिए भी इस शिक्षा में ज्यादा प्रभाव किया गया है। दोस्तों, हमारी जीडीपी का आज की तारीख में लगभग 4.43% एजुकेशन पे खर्च होता है। और अब ये खर्चा सरकार कहती है कि हम नई शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो 2020 में अनाउंस की, जिसके 5 साल पूरे हो गए हैं, इसमें जीडीपी का 6% हम लोग खर्च करेंगे पढ़ाई पर, 6% ऑफ जीडीपी। मेसिंग वर्मा जी और जमीन जैदी साहब को नमस्कार, मैं ठीक हूँ जैदी साहब। रिशु माय डियर फ्रेंड, हाउ यू? धामी से जुड़े हैं। अश्विनी मेहता जी सुन्नी बटोरा से, गुड इवनिंग। और बिल्कुल दोस्तों, और राष्ट्रीय, जय श्री राम रिशु भैया, कैसे हैं आप? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, यानी स्टूडेंट स्कूल जाने वाले कितने हैं, उसको ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो कहते हैं किसी भी जगह की। 2030 तक सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये कहा है कि ये 100% होना चाहिए, यानी जितने बच्चे एलिजिबल है सब के सब स्कूल पहुंचने चाहिए। और जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनते थे, वैसे ही स्पेशल एजुकेशनल जोन्स बनेंगे, ये भी कहा गया है। और जो हायर शिक्षा है, उच्च शिक्षा, वो यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीवीटी के बजाय नेशनल हायर एजुकेशन काउंसिल, उसको ये काम दिया गया है। और लगता है कि इससे बात बनेगी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पे भी बहुत जोर दिया गया है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन मींस बाहर की यूनिवर्सिटीज भारत में आएंगी, और कईयों ने तो अपने कैंपस खोल भी दिए हैं और वो भी भारतीयों को डिग्रियां दे रही है। नाउ इट्स अ ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन या इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। खास तौर से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएस और इंग्लैंड की जो कंपनीज है वो भारत में आ रही हैं। अश्विनी मेहता जी नमस्कार, ऋषु भैया, ज्योति गुप्ता जी, जब तक आरक्षण खत्म नहीं हुआ हमारे बच्चे भुगत करेंगे। सर बिल्कुल सही। टू मच ऑफ रिजर्वेशन इज बैड। राज दोरजे, हाउ यू, कैसे भाईजान? राज दोरजे जी हमारे धामी से ताल्लुक रखते हैं दोस्तों। और अब मातृभाषा पे फोकस है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो पहले शिक्षा मंत्रालय का नाम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था, अब इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, दोबारा शिक्षा मंत्रालय। और मैथ्स और लैंग्वेज पे बहुत फोकस किया गया है। एंड इस पे बहुत ज्यादा फोकस है। और दोस्तों, अब जो पीएचडी की एडमिशंस हैं, पीएचडी की, और राजदोजी जी, शारदा लोधी साहब, शारदा लोधी जी व्हाट्सएप ऊपर वीडियो कॉल, आई डोंट नो व्हाट इज इट। नरेश नंबरदारी, जो लोग ड्रीम का 11 से कंगाल होने से बचे हैं वो लॉटरी से बर्बाद होगी। बिल्कुल, लॉटरी खुली कर दी सरकार, नए नए काम कर रही है। भांग की खेती ओपन कर दी, लॉटरी ओपन कर दी, एवरीथिंग इज बीइंग ओपनड अप, यानी खुला माहौल, खुले काम और खुलापन। दोस्तों, पीएचडी एडमिशन में पहले बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अब आपको यूजीसी टेस्ट देना है, जीआरएफ करना है, जिसमें 3 श्रेणियां हैं। अगर आपके मार्क्स तकरीबन 215 से ऊपर आते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं प्रोफेसरशिप के लिए भी और पीएचडी करने के लिए भी, और आपको 40,000 का फेलोशिप भी मिलता है पर मंथ। और अगर आपके मार्क्स 220 के बजाय तकरीबन 195 के आसपास रहते हैं तो आप
you will be eligible to become professors and to do your PhD. ठाकुर दास जी हमारे प्रधान रह चुके हैं तथा पानी के, बहुत बहुत स्वागत आपका। राधे राधे, जय सिया राम। बबलू चेतराम जी हमारे HPTDC से हैं। बबलू भैया कैसे हैं आप? गुड टू सी यू, स्वागत है बहुत बहुत आप लोगों का कार्यक्रम में। गुड इवनिंग बबलू। और दोस्तों ये कुछ बातें हैं जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी में रह रही है। और रिसर्च, और अगर आपके मार्क्स, मैं GRF की बात कर रहा था, अगर आपके मार्क्स 180 के आसपास आते हैं तो आप केवल PhD ही कर सकते हैं। नाउ UGC GRF में 3 कैटेगरीज बन चुकी हैं। और एक दोस्तों नेशनल रिसर्च फंड बनाया गया है जिससे अनुसंधान को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर जैसा धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस बार की जो शिक्षा नीति है जो 2020 में बनी, आज 5 साल पूरे हुए, उस शिक्षा नीति के अंतर्गत भारतीयता झलकती है और भारतीयों को भारतीय भाषा, भारतीय वैदिक ज्ञान में पारंगत करके और छात्रों को फ्रीडम दे के चॉइस, पढ़ने की चॉइस और टीचर्स को ट्रेनिंग और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी रहेगी इस नई शिक्षा नीति में। और पविता शर्मा जी को राम राम। और दोस्तों 29 जुलाई को 5 साल पूरे हुए नई शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनकर मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। और देश हमारा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। शिक्षा से एजुकेट 3 E's मैं आपको बताऊं, E फॉर एजुकेशन, E फॉर एम्प्लॉयमेंट, E फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, यानी आप अपना काम करें, उद्यमिता, बिजनेस करें और करें, और E फॉर एथिक्स। एथिक्स मीन्स आपकी मॉरल वैल्यूज क्या है। तो ये 4 E's एजुकेशन के क्षेत्र में बड़े इंपॉर्टेंट है। E फॉर एजुकेशन, उससे हमको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। E फॉर एम्प्लॉयमेंट, और जिनको एम्प्लॉयमेंट ना मिल पाए वो एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, वो औरों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। और 4th एथिक्स, यानी मॉरल वैल्यूज, जिससे आपकी पर्सनैलिटी भी खड़ी रहेगी, हमारा देश भी खड़ा रहेगा। और ये सब चीजें एजुकेशन से आती हैं। एजुकेशन से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है, डेटा मिलता है, और एजुकेशन से हमको विजडम मिलती है, विजडम। और वही चीजें हम अपनी जिंदगी में अप्लाई करके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े। आज की बात आपके साथ कार्यक्रम में मुझे कार्यक्रम खत्म करने की इजाजत दीजिए, और कल हम फिर और आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।